गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और उसमें हम पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे चार्ज की कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसका जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे हैं, जैसे 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मिल करके जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1 कूलम के जितना। इन ए सर्किट इफ़ N1 इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम B टू A, यानी कोई कंडक्टर है उसके अंदर B से A की तरफ N1 इलेक्ट्रॉन्स मूव करे पर सेकंड, एक सेकंड में, और N2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो मूव करें फ्रॉम A टू B, यानी उल्टा पर सेकंड, एक सेकंड में, थ्रू द सेम कंडक्टर, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स B से A की तरफ जा रहे हैं N1 और कुछ N2 इलेक्ट्रॉन्स B से A की तरफ आ रहे हैं पर सेकंड। तो जो टोटल करंट होगा दोनों तरह के चार्जेस की वजह से वो किसके बराबर होगा, N1 इंटू ई प्लस N2 इंटू ई, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। E कॉमन ले लेंगे, N1 प्लस N2 इंटू ई। इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद स्पीड v, यदि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में जिसका रेडियस है r और स्पीड है v, तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, टाइम पीरियड होता है 2πr अपॉन में v, एंड न्यू का होता है टाइम का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, यानी कि v अपॉन 2πr। तो करंट सर्कुलर पाथ पे किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, I इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग इन 1 रेवोल्यूशन इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी एक रेवोल्यूशन में कितना चार्ज मूव कर रहा है इंटू में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, यानी E इंटू न्यू क्या चीज़ देता है हमें, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो न्यू की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया E न्यू अपॉन 2πr। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, अब कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन से उल्टा करंट, यानी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट बोलते हैं हम राइट टू लेफ़्ट, उल्टा होता है मतलब, यानी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर से नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन मेटल्स इज अबाउट 10⁻⁻29 मीटर -3, यानी 1 मीटर क्यूब अगर हम मेटल लेते हैं का वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम का मेटल लेते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10⁻29। एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम मोशन एट रूम टेम्परेचर इज ऑफ ऑर्डर 10⁵, और रूम टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनका ऑर्डर कितना रहता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बट डायरेक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडम एंड एवरेजेस टू 0, क्योंकि ये रैंडम होते हैं, यानी कोई इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई किस में कर रहा है, तो उन सभी तरह के इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से नेट जो करंट बनेगा वो कितना रहता है, एवरेजेस टू 0, एवरेज हो जाता है डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons in a conductor get drifted toward the positive end of the conductor। जैसे कोई कंडक्टर होता है उसको हम एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ देते हैं, जैसे हम उसको जोड़ेंगे पॉजिटिव एंड उसको, तो उस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे पॉजिटिव एंड की तरफ खींचे चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो कंडक्टर का वो सिरा पॉजिटिव हो चुका है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उस तरफ जाएंगे। अब हमें इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना। तो हमने एक्सप्रेशन के लिए लिखना है सबसे पहले कि लेट u1 u2 un बी द रैंडम थर्मल वेलोसिटीज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, देन उनकी एवरेज, मतलब एक कंडक्टर है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितनी स्पीड है, u1 u2 un उनकी सबकी, तो उन सबकी एवरेज स्पीड क्या हो रही है, u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे करते करते un तक अप टू डिवाइड बाय n, और एवरेज उनकी कितनी आ रही है, 0। जैसे इक्वेशन 1 ले दिया उसको नंबर। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर दी, E उसके ऊपर
इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है जो कि नेगेटिव होता है, m जो है वो क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E देन फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय इच। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है कि चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना, तो फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, Q इंटू ई, ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। Q क्या होता है यहाँ पर, चार्ज, किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का, जो कि किसके बराबर है, माइनस ई के। एक्सेलरेशन हो गया, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसकी वजह से वो एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट करती है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, फोर्स पर यूनिट मास, यानी वही वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए। एफ की वैल्यू यहाँ से डाली, कितनी थी, माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिवाइड बाय एम। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल के इसको छोड़ दिया। नाउ एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग थर्मल वेलोसिटी u1 u_b, किससे, इक्वेशन से लिख दिया हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी जो v1 होगी पार्टिकल की, अब फोर्स लगने के बाद जो स्पीड बढ़ गई, उसकी एक्सेलरेशन कर रहा है, वो कितनी हो जाएगी, u1 प्लस ए τ1, जबकि τ1 क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन, यानी इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो उसकी कोलिजन होगी एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या फिक्स्ड आयन के साथ, तो बीच में जो टाइम लगेगा उसको हम बोल रहे हैं τ1। सिमिलरली सबकी लिख ली, दूसरे पार्टिकल की हो जाएगी u2 प्लस ए τ2, दूसरे, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी थी u1, फाइनल कितनी होगी v1, तो फाइनल को किससे लिखा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए τ1। ऐसे ही पहले दूसरे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी u2, पर फाइनल कितनी होगी v2, और v2 का रिलेशन u2 के साथ क्या लिखा जाएगा, u2 प्लस ए τ1, ऐसे तीसरे की एंड सो ऑन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या करा, इन सबको जोड़ लिया, डिवाइड बाय n। फिर पहली टर्म इस ब्रैकेट की, पहली टर्म इस ब्रैकेट की, और लास्ट वाली टर्म इस ब्रैकेट की, सबकी हमने फर्स्ट टर्म को यहाँ पर नोट कर लिया, डिवाइड बाय n, प्लस सेकंड टर्म में देखो इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें भी a कॉमन आ गया और अंदर आ गया τ1 से लेके τn तक, डिवाइड बाय n। अब ये जो पहली इक्वेशन बन रही है u1 प्लस u2 प्लस un बाय n, इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसको ज़ीरो किया था, यूजिंग 1 हम इसकी जगह 0 लिख सकते हैं a, और इस सारे एवरेज टाइम को हमने टॉ मान लिया, जहाँ पर इस टॉ को हमने यहाँ लिखा τ1 प्लस τ2 प्लस τn डिवाइड बाय n। वी डी इज इक्वल टू ई टॉ बाय एम, ये इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया। ये टॉ जो है एवरेज जिसको बोला है, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इट इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ये हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, आज ही सारे बच्चे इसको याद कर लेंगे और कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे। थैंक यू।